अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मुगल ब्यूटी एंड हेल्थ केयर में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त मिल सके। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कलवंजी इस्तेमाल किया करो क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। कलवंजी एक किस्म का घास का बीज है। इसका पौधा सौंफ से मुशाबा खुदरू और 40 सेंटीमीटर बुलंद होता है। फूल जर्दी माइल, बीजों का रंग स्याह और शक्ल प्याज के बीजों से मिलती है। यही वजह है कि बाद लोग उन्हें प्याज का ही बीज समझते हैं। कलवंजी के बीजों की शिफाई तासीर 7 साल तक कायम रहती है। सही कलवंजी की पहचान ये है कि अगर इसे सफ़ेद कागज़ में लपेट कर रख लें तो इस पर चिकनाई के दाग धब्बे लग जाते हैं। कलवंजी के बीज खुशबूदार और ज़ायके के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अचार और चटनी में पड़े हुए छोटे छोटे कलवंजी के ही होते हैं जो अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद रखते हैं। ये सरील असर यानी बहुत जल्द असर करने वाले होते हैं। अतबाए कदीम कलवंजी और इसके बीज के इस्तेमाल से खूब वाकिफ़ थे। तारीख़ में रूमी इनका इस्तेमाल करते थे। कदीम यूनानी और अरब हुक्मा ने कलवंजी को रूम ही से हासिल किया है और फिर ये पूरी दुनिया में काश्त और इस्तेमाल होने लगी। कलवंजी गर्म और सर्द दोनों तरह के अमराज में मुफीद है। कलवंजी निज़ाम हज़म की इस्लाह के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। वो लोग जिनको खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस भर जाने और अफारा की शिकायत महसूस होती है, वो कलवंजी का सौंफ 3 ग्राम खाने के बाद इस्तेमाल करे। ना तो सिर्फ ये शिकायत जाती रहेगी बल्कि मैदे की इस्लाह भी होगी। कलवंजी को सिरके के साथ मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। सर्दियों के मौसम में जब थोड़ी सी सर्दी लगने से ज़ुकाम होने लगता है तो ऐसी सूरत में कलवंजी को भूनकर बारीक पीस लें और कपड़े की पोटली बनाकर बार बार सूंघें, इससे ज़ुकाम दूर हो जाता है। अगर छींकें आ रही हों तो कलवंजी भूनकर बारीक पीस कर रोगन ज़ैतून में मिलाकर इसके 3-4 कतरे नाक में टपकाने से छींकें जाती रहेंगी। कलवंजी पेशाब आवर है। इसका जुशांदा शहद में मिलाकर पीने से गुर्दे और मिसाने की पथरी भी खारिज हो जाती है। अगर दांतों में ठंडा पानी लगने की शिकायत हो तो कलवंजी को सिरके में जोश देकर कुल्लियाँ करने से फ़ायदा होता है। चेहरे की रंगत में निखार और जिल्द साफ़ करने के लिए कलवंजी को बारीक पीस कर घी में मिलाकर चेहरे पर लेप करने से फ़ायदा होता है। अगर रोगन ज़ैतून में इस्तेमाल किया जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। आजकल नौजवान लड़कियों में कील, दानों और मांसों की शिकायत आम है। इसके लिए कलवंजी बारीक पीस कर सिरके में मिलाकर सोने से पहले चेहरे पर लेप करें और सुबह धो लिया करें। चंद दिनों में बड़े अच्छे असरात सामने आएंगे। इस तरह लेप करने से ना सिर्फ साफ़ व शफाफ होगी और मासे भी ख़त्म होंगे बल्कि जिल्द में भी निखार आ जाएगा। जल्दी अमराज में कलवंजी का इस्तेमाल आम है। जिल्द पर ज़ख़म होने की सूरत में कलवंजी को तवे पर भूनकर रोगन मेहंदी में मिलाकर लगाने से ना सिर्फ ज़ख़म ठीक हो जाते हैं बल्कि निशान धब्बे भी चले जाते हैं। जिन ख़वातीन को दूध कम आने की शिकायत हो और इनका बच्चा भूखा रह जाता हो वो कलवंजी के 6-7 दाने सुबह निहार, मुँह और रात सोने से कबल दूध के साथ इस्तेमाल कर लिया करें। इससे इनके दूध की मिकदार में इजाफ़ा हो जाएगा। अलबत्ता हामला ख़वातीन कलवंजी का इस्तेमाल नहीं करें। मज़ीद सेहत से मुतल्लिक़ मुफीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके जिनमें बताया जाएगा कि आपको अपनी खुराक, फलों, सब्जियों और जड़ी बूटियों के ज़रिए किस तरह अपना इलाज खुद कर सकते हैं।